जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता और वैशाली से जेडीयू के पूर्व प्रत्याशी विजय साहनी ने आरजेडी का दामन थामा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विजय साहनी को सदस्यता दिलाई। इस दौरान विजय साहनी ने कहा कि 2010 से मैं जेडीयू के साथ था। इसके बाद 2014 में मैंने आरजेडी उम्मीदवार रघुवंश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। मेरे खड़े होने के बाद सैनी का वोट कट गया और रघुवंश सिंह की हार हुई। इसके बाद जेडीयू ने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, जिसके बाद जेडीयू में मैं हमेशा उपेक्षा का शिकार बना। कुमार साहनी जदयू का वैशाली लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी एवं बिहार राज्य मछुआरा आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। जदयू में हम 10 से रहे 2010 से, लेकिन उस उपेक्षा रहा। 14 में हमको टिकट दिया गया वैशाली लोकसभा से, जबकि वहाँ कोई गठबंधन जदयू का नहीं था। तो ऐसा उसके बाद हमको ज़बरदस्ती वहाँ लड़ाया गया, जिसके कारण हमारे जेल के साथी रहे रघुवंश बाबू आरजेडी से थे, उनकी हार हो गई। उनकी मंशा थी कि किसी तरह रघुवंश बाबू को हरा, तो हमारा समाज का वोट कटा और रघुवंश बाबू हारे। उसके बाद हमको दूध के मक्खी की तरह निकाल के पार्टी में फेंक दिया गया। हम प्रदेश में विजय चौधरी थे तो उपाध्यक्ष थे, वशिष्ठ भाई रहे तब महासचिव बने। उसके बाद में नीतीश जी का एक स्ट्रेटजी है कि जिसको हटाना है सब पद से हटा दो, अलबला के अपने छोड़ के चल जाए। वहाँ अति पिछड़ा का बहुत बड़ा अपमान होता है। और लालू जी के जहाँ बात है, लालू यादव जी जो मलाह को सम्मान दिए, सबसे पहले देश में पहला एमपी और राज्यसभा मंत्री बनाने का कैप्टन साहब का जो बनाए वो लालू यादव बनाए। लालू जी ने महेंद्र बाबू को एमएलसी बनाया, राज्यसभा बनाया। विद्यासागर शाह जी को मंत्री बनाए, राज्यसभा भेजे। रामाशय सहनी जी को मंत्री बनाए, रामचंद्र निषाद को मंत्री बनाया, बैजनाथ सहनी को, रामकरण बाबू जो कर्पूरी जी के समय थे उस समय नहीं बन सके थे, लेकिन लालू जी ने उन्हें बुलाकर घर से, रामकरण बाबू मतलब मरणासन स्थिति में थे, उनको भी बुला कर सम्मानित करने का काम किए। तो लालू जी के दिल में हमारे जात के प्रति, निषाद समाज के प्रति, इन्होंने गरीब पिछड़ों का आवाज़ बना है, लोगों को जिलाने का काम की आवाज़ दिया है और उनके दिल में। लेकिन नीतीश जी के दिल में नहीं है। उनके है झाझा जो है, मतलब जो आप देखें कि राज्यसभा विधान परिषद का स्थिति और भी आयोग त्याग जो कार्यकर्ता के तो खैर दिए ही नहीं आज तक। कि 10 वर्ष 18 वर्ष हो गया, आयोग तक बनाते हैं 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता 20 सूत्री का बना तुरंत उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो कार्यकर्ता को सम्मानित नहीं करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। अपना काम बनता रहे, बाकी जाए अति जब भार में जाए जनता, यही उनकी नीति है। और इसी से आकर मैं, क्योंकि लालू जी से हमारा पुराना संबंध रहा, मैं भी जेपी आंदोलन में मुजफ्फरपुर मिसा में बंद रहा हूँ और उन लोगों से विजय कृष्ण भाई लोग जानते ही हैं, तो हमारा संबंध लालू जी से पुराना ही रहा। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि विजय साहनी कर्पूरी ठाकुर के समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनके आने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। ये विजय साहनी जो हैं, हम लोगों के पुराने 74 आंदोलन के साथी हैं। कर्पूरी जी के इसमें रहे हैं और फिर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई उसमें बहुत मजबूत साथी के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। इन्होंने कहा कि आदमी कभी कभी ठगा जाता है, ठगा के चले गए उधर, इनको कैंडिडेट बनाया। महज इन्होंने खुद कहा कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू को हराने के लिए नीतीश जी ने इनको कैंडिडेट बनाया था, वो हार गए, उनका मकसद पूरा हो गया। अब फिर इनको पूछना ताछना तक के बंद कर दिया, न समाज को, न इनको, और न कहीं मतलब वैसे जगह, सम्मानित जगह पे रखा गया है। ये आए हैं, ये हमारे पुराने साथी हैं। इनको इनकी निष्ठा और पुरानी आस्था को देखते हुए पार्टी इनको सम्मान जो रहता है हम लोगों के साथ वो रहेगा और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। इस दौरान आरजेडी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी नेता श्याम रजक सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।